दोस्तों, एक गांव में एक रामलाल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था। रामलाल रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर उसे मिल में बेचकर अपनी और अपने पत्नी का गुजारा करता था। रामलाल का यह रोज का काम था। वो डेली जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर उसे मिल में बेचता था। रामलाल को लकड़ी काटने के अलावा कोई काम आता भी नहीं था। वो दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था और शाम को चला जाता था घर। रामलाल रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में जा रहा था लकड़ियां काटने के लिए। वो कुछ सोच रहा था और कहीं गुम था। रामलाल सोचते सोचते बिल्कुल जंगल के भीतर चला जाता है और उसका ध्यान नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है, पर रामलाल उस पर ध्यान नहीं देता है। रामलाल की नजर जैसे शेर पे पड़ती है वो दबे पाँव निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। रामलाल की बीवी रामलाल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, आप जंगल में गए थे लकड़ियां काटने के लिए, तो चले क्यों आए? रामलाल अपनी बीवी को सारी बात बताता है जो जो उसके साथ हुआ। रामलाल की बीवी रामलाल से बोलती है कि यह सब बात जाकर आप मुखिया जी को बताओ, वही को हल बताएंगे। रामलाल अपने बीबी के पास से मुखिया जी के पास जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे चंदू भेटा जाता है। रामलाल चंदू को सारी बात बताता है कि जंगल में शेर आ गया हमारे। रामलाल ये सब बात चंदू को बता रहा था, पर चंदू को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चंदू बोला कि मुझसे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो। धनीराम अपने खेत से वापस आ रहा होता है। रामलाल उसे भी रोक कर यह बात बताता है कि हमारे जंगल में शेर आ गया है, अब हमारे जानवरों और हम सबके लिए नुकसान है, क्योंकि जंगल में एक भी शेर नहीं था। धनीराम उसके बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता है। रामलाल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर नहीं सुनता है। रामलाल अपने घर चला जाता है, जो कुछ भी हुआ अपने बीबी को बता देता है। उसकी बीबी बोलती है, जाने दो जी, जब कोई नहीं सुन रहा है तो अब हम भी क्या करें। रामलाल उसे बताता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही एक शेर आया था, वो हमारे सभी पालतू जानवर को खा जाया करता था, इसलिए रामलाल इतना ज्यादा परेशान था। रामलाल रोज की तरह काम पे जा ही रहा होता है कि तभी उसे चंदू मिल जाता है और बताता है कि मेरे दोनों बैलों को किसी जानवर ने मार दिया है। रामलाल सोच रहा होता है अपने मन में कि जब मैंने इसको बताया तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब जाने दो, मैं भी क्या कर सकता हूँ। चंदू कहता है कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो। आगे एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।